अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीनी तालीम का रिसाला नंबर 2, सबक नंबर 6, कलमा तय्यबा और कलमा शहादत। आज का सबक बहुत ही अहम होने वाला है। प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब बचपन से कलमा तय्यबा और कलमा शहादत सुनते और पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा कि इनका हकीकी मतलब क्या है, इन दोनों कलिमात में क्या बुनियादी फ़र्क है। आज की इस मुख्तसर वीडियो में दोनों कलिमात मुक़द्दसा के मानी, इनकी गहराई और इनका बंदों से क्या ताल्लुक़ है, तो वीडियो में आखिर तक बने रहे, पूरा सबक सुने तो इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। सबक नंबर 6, कलमा तय्यबा और कलमा शहादत। ठीक है, पहले अल्फाज मानी है, ये देखें। पहले कलिमा, इसका माना बात और लफ्ज़ दोनों है। ठीक है, इसी तरह तौहीद ये लफ्ज़ है और इसका माना अल्लाह को एक मानना। यहाँ देखें, मदार ये लफ्ज़ है, इसका माना इन्हिसार। इसी तरह ये लफ्ज़ है इकरार, इसका माना है अहदो पैमान। क्या है? अहदो पैमान, वादा करना। ठीक है, ये लफ्ज़ है तय्यबा। हमने अक्सर पढ़ा है कलमा तय्यबा सुना है ना। तो तय्यबा के माना आते हैं पाक, और पाक माना क्यों रखा गया वो सब हम बताएंगे आपको। तय्यबा के माना है पाक। इसी तरह ये लफ्ज़ है भेंट चढ़ाना, इसका माना है कुर्बानी देना। इसी तरह देखें, क़ियाम लफ्ज़ है, इसका माना ठहराव, जिस पर कोई बात मौकूफ़ हो। और ये लफ्ज़ है तख्ते सियाह, इसका माना है ब्लैक बोर्ड, लकड़ी का वो सियाह चौकोर टुकड़ा जिस पर चाक वगैरह से लिखते हैं। और आजकल तो मार्कर का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो ये अल्फाज मानी थे। अब हम यहाँ से मजमून नीचे शुरू करते हैं। आज माजिद और साजिद मदरसा पहुँचे तो एक नई बात देखी। मदरसा में एक तख्ता पर लिखा हुआ था, तख्ता बोले तो वही ब्लैक बोर्ड, एक तख्ता पर लिखा हुआ था कलमा तय्यबा। और कलमा तय्यबा क्या है? ये है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब सबक शुरू हुआ, उस्ताद साहब ने फरमाया, पढ़ो तख्ते सियाह पर क्या लिखा हुआ है, यानी बोर्ड के ऊपर क्या लिखा हुआ है। माजिद और साजिद पहले दर्जा में कलमा तय्यबा याद कर चुके थे। उन्होंने फौरन पढ़ दिया ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उस्ताद साहब ने सवाल किया कि इस कलिमा का क्या नाम है। माजिद ने बताया कलमा तय्यबा, साजिद ने कहा कलमा तौहीद, एक और लड़के ने कहा कलमा इस्लाम। तीनों के जवाब अलग अलग थे। हर एक को ख्याल हुआ किसका जवाब ठीक होगा। उस्ताद साहब ने फरमाया हर एक का जवाब ठीक है, इसको कलमा तय्यबा भी कहते हैं क्योंकि पाक बात है, बड़ा अच्छा कलिमा है। इसको कलमा तौहीद भी कहते हैं क्योंकि इसमें अल्लाह के एक होने का इकरार है। और इस कलिमा को कलमा इस्लाम भी कहते हैं क्योंकि इस्लाम का मदार इस कलिमा पर है। उस्ताद साहब ने कहा, बताओ इस कलिमा का क्या मतलब है। माजिद ने कहा, मतलब ये है अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। उस्ताद साहब ने कहा, फिर इबादत का क्या मतलब है। बच्चों ने जवाब दिया, पूजा करना, पूजना, किसी को बड़ा मानकर उसके सामने माथा ज़मीन पर रखना, उसके नाम की नमाज पढ़ना, उसके लिए भेंट चढ़ाना। इस तरह आपका ये सबक यहाँ मुकम्मल हुआ। अब यहाँ बुनियादी चीज़ समझे कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि पूरा दीन इसी में सिमट आता है। अब मैं चंद नुक्ते आपके सामने रख दूं। पहला नुक्ता कलिमे का ये है कि ताल्लुक एतकादी बहाल होता है, यानी जब बंदा कलिमा को पढ़ता है तो इस कलिमे की बुनियाद पर बंदे का जो बिलीफ होता है, बंदे का जो यकीन और भरोसा होता है, वो पूरा एतमाद, वो एतकाद सिर्फ अल्लाह के साथ होता है। यानी अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक ही उसको जिंदगी गुजारने में मजा मिलता है। चुनांचे ये कलिमा बंदे के अकीदा की बुनियाद है। ला इलाहा इल्लल्लाह हमें सिखाता है कि इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह हमें ये बताता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। वो या ईमान की जड़ यही कलिमा है। और दूसरा नुक्ता ताल्लुक तशरीई, जिसको शरिया भी लोग आम जुबान में बोल देते हैं। तो हम जब कोई अमल करेंगे तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारी शरीयत हमें क्या सिखाती है, यानी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या है। चुनांचे फुक़हा के नजदीक इस्लाम में दाखिल होने का दरवाजा यही कलिमा है।
جب کوئی اقرار کرتا ہے اسی کلمہ کا تو وہ مسلمان بن جاتا ہے اور اس پر اسلامی احکام نافذ ہو جاتے ہیں۔ تیسرا نقطہ تعلق عملی، فزیکلی پریکٹیکلی طریقے سے جب ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے تو ہماری زندگی میں نکھار پیدا ہوگا اور زندگی میں ترقی ہوگی، تو جب ہم سنت رسول کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں گے۔ چنانچہ یہ کلمہ بندے کی عملی زندگی کو سنوارتا بھی ہے، عبادت صرف اللہ کے لیے کریں گے اور زندگی کا ہر عمل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونا چاہیے، یعنی ہمارا اٹھنا بیٹھنا لین دین ساری چیزیں سب اسی کلمہ کے تابع ہوں۔ چوتھا نقطہ تعلق اخلاقی و روحانی، یہ بھی ایک اہم تعلق ہے کہ بندے کے جو اندر کی چیزیں ہوتی ہے وہ سنور جاتی ہے کلمے کی بنیاد پر۔ چنانچہ یہ کلمہ بندے کے اندر اخلاص، توکل اور محبت رسول پیدا کرتا ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اسے قبول کرتا ہے تو اس کا دل دنیا سے ہٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ کلمہ طیبہ اور شہادت ہمارے ایمان کی بنیاد ہے اور اسلام میں داخلے کا ذریعہ ہے، ہماری عملی زندگی کا معیار ہے، روحانی پاکیزگی کا سبب ہے اور آخرت میں نجات کا راستہ اور ذریعہ ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس کلمہ کو صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے مانیں اور اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔